बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको लगता होगा कि भाई आप एक औसत छात्र हैं और अभी आप किसी ग्रुप डी स्तर की परीक्षा के लिए सेलेक्ट हुए हैं, तो कल आप ग्रुप ए की परीक्षा के लिए सेलेक्ट नहीं हो सकते। जैसे आप यहां पर हुए यही जर्नी आगे रखना, चीजों को सीखना, तो आप कल, मैं ये कहता हूं अगर आप सबके अंदर हौसला होगा तो आप सब अधिकारी हो जाएंगे कहीं ना कहीं। लेकिन उस हौसले की जरूरत होगी, अब से पहले भी लोगों ने किया है, टॉपर्स भी नहीं कर पाते हैं अपने। अगर मैं बात करूं स्कूलिंग में बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले भी बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन औसत भी बहुत सफल हो जाते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और कोई एक ऐसा अपना एक ध्येय चुन लें, क्योंकि जीवन में अगर टारगेट नहीं है, क्योंकि अभी तक आप किसके सहारे जिए, टारगेट के सहारे कुछ था, तो एक टारगेट हमेशा रखना आगे भी कि अभी मुझे ये चीज अचीव करनी है और ये बाकी है। और एक भाई होने के नाते सलाह यही है कि जब मंथली सैलरी आए तो उसके बाद का संतुलन बड़ा महत्वपूर्ण है। आप पर आपका जो परिवेश है, आपके जितने भी साथी होंगे जो आपके साथ में मंथली सैलरी पाएंगे, तो हमारे और बाकी सबके सैलरी एक कैडर में सबकी बराबर आएगी, लेकिन हम लाइफ स्टाइल से बड़ा प्रभावित होते हैं लोगों से। हम देखेंगे यार मुझे भी 50,000 रुपए मिलते हैं और इस बच्चे को भी 50,000 रुपए मिलते हैं, ये तो बढ़िया पहनता है, बढ़िया लाइफ जीता, पार्टी वार्टी करता है, और हम कुछ कर ही नहीं पाते। तो उसको देख के कंपैरिजन नहीं करना। आपके हालात आप जानते हैं, शायद उसके ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, कोई निर्भर ही ना करता हो, उसको अपना अकेले का जीवन चलाना, उसका घर डेवलप हो। तो एक तो आप किसी के साथ में तुलना मत करना कि भाई ये कोई किसी तरह का जीवन जीता है उसी नौकरी में, तो मैं भी ऐसा ही जीवन जीऊंगा। पहली बात तो इसी के लिए मतलब आप पंचतंत्र किसने लिखी है जरा बता रहे लोग? विष्णु शर्मा। विश्व में कौन से नंबर की बिकने वाली किताब है? विश्व में कौन से स्थान पर आती है सेलिंग में? कौन बता सकता है? हाथ उठाओ। कितने पे आती है? दूसरे पे। पहले पे कौन सी आती है? बाइबल आती है। तो वो दुनिया की मतलब दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। तो उसमें एक मतलब पंक्ति है, उसमें नैतिक सी कहानियां बताई गई हैं आपके जीवन के लिए, और बड़ी मतलब अच्छी कहानियां हैं, छोटी कक्षाओं में पढ़ाई जाती हैं। तो उसमें एक कहानी कही गई है कि जो संपत्ति में भी सरल हो, महसूस करना इस बात को, जो संपत्ति में भी सरल हो। संपत्ति का मतलब जब उसके पास कोई अभाव नहीं है, उसके पास चीजें हैं और वो तब भी एक सरल जीवन जीता है। और जो विपत्ति में भी अविकल हो, विपत्ति में भी अविकल का मतलब विचलित ना हो, वही महान होता है। तो संपत्ति में सरल रहना है और विपत्ति में अविकल रहना है। और कभी भी मतलब आपके सामने परिस्थितियां आपने यार अब तक झेली हैं, तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ ने सब कुछ झेला ही होगा, देखा होगा उन्होंने आपका इकोनॉमिक कंडीशंस को भी, आर्थिक हालात विषम सम जैसे भी होते हैं, तो वो आपको जीवन में खुद ही फेस करने हैं अपनी आगे आने वाले समय को। और बाकी तो आप सेना का हिस्सा बने, पैरामिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा बने, एसएसएफ वालों के पूरे मजे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से अच्छे की पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन अभी आप लोगों को एक बात बताई जाएगी कि अभी यूपी पुलिस आने वाला होगा। आप में से कितने लोगों का यूपी पुलिस का रिटर्न क्वालिफाइड है? अरे वाह, सारे लोगों का क्वालिफाइड है। अच्छा हाथ नीचे करो, ये तो गलत पूछ लिया क्वेश्चन। ये बताओ कितने लोगों का यूपी पुलिस देने के बावजूद भी क्वालिफाइड नहीं है? ऐसा कौन है? ऐसे चुनिंदा है। चलो ठीक है, तुम तो मतलब अगली रेस में शामिल होगे, या नहीं भी होगे तो तुम्हारे पास उससे बेहतर एक जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। स्टेट से कंपैरिजन करें अगर तो अच्छा ही है, नुकसान कोई नहीं है। यार तुमने कमाल कर दिया, मतलब इतने सारे हाथ उठा के। ये सर अभी भैया सर पवन सर की टीम तैयार हो रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हम लोग तो ये सोच रहे थे, मैंने सर यूपी पुलिस के बारे में ऐसा हुआ, यूपी पुलिस का जो रिजल्ट आया, तो ये तो गवाह है इतने हाथ। तो ऐसा हुआ था यूपी पुलिस में सर जो फॉर्म थे ना, वो लगभग शुरुआती दौर में मतलब ऐसे समझो तुम 50 लाख से ऊपर थे, 50 लाख से ऊपर। अब 50 लाख में से सफल कितने होंगे फाइनली? 60,000, 60,000। असफल कितने होंगे? लगभग